Assalamu alaikum students. This is the lecture of physics of 9th class. Today our topic is energy. First of all, we define energy. Energy can be defined as the ability of a body to do work. मतलब अगर किसी बॉडी के अंदर कोई काबिलियत है या सलाहियत है कि वो काम कर सकती है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या उसके अंदर क्या है, एनर्जी है। अब हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है। इसमें आपको बताया गया कि अगर एक हमारे पास क्या है, जब हम बो को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या स्टोर हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। और यही एनर्जी इसको क्या कह सकते हैं, एरो को दूर तक फेंकती है, थ्रो करने में आपको हेल्प करती है। इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। कल भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे कि आपके पास फैन है, फैन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को। लाइट है, बल्ब है, ये आपके पास बल्ब क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी में। तो यही पैराग्राफ में बताया गया है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। नाउ एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड उसके यूनिट भी क्या है, जॉल्स ही हैं, जो वर्क के यूनिट होते हैं। क्योंकि हम कह सकते हैं कि एनर्जी एक वर्क ही है, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन में ही मौजूद था कि एक बॉडी के अंदर एनर्जी तभी होती है जब उसके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है वर्क करने की। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ जॉल्स। क्या कह रहा है, व्हेन 1 जॉल वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, मतलब अगर एक बॉडी 1 जॉल वर्क करती है तो हम कह सकते हैं कि उसने कितनी एनर्जी स्पेंड की है, 1 जॉल। अब यहाँ पे आपको काफ़ी एनर्जी की फॉर्म्स दिखाई गई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज की फॉर्म होती हैं। लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट और बेसिक एनर्जी की फॉर्म है, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक बॉडी पे एट ए टाइम दोनों ये एनर्जीज एक्ट कर रही हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो हम उस बॉडी के ऊपर जो एनर्जी टोटल बनती है, मतलब उनका कॉम्बिनेशन का एक नाम रखा गया, उसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। नाउ हमारे पास टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी पे अगर वो मूव कर रहा है या फिर हमारे पास वो मोशन में है तो हम कह सकते हैं कि वो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है उस पर एक्ट करी किसी भी बॉडी पे, तो आपने क्या करना है, एक फोर्स उस पर अप्लाई करनी है। ये जो फोर्स होगी जो उसको स्टॉप कर रही है, मोशन को रोकने के लिए इस्तेमाल की जा रही है किसी भी बॉडी की, तो हम ये उतना ही वर्क डन करेगी आपकी फोर्स, जितनी उस पर क्या लग रही है, काइनेटिक एनर्जी। सो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगी, आपके वर्क डन या उस फोर्स के इक्वल जो उसको रोकने के लिए हेल्प कर रही है। अब हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन लिखकर इधर से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है। सपोज द बॉडी ऑफ अ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड ऑपोजिट force F is acting on a body through a distance s brings it to rest। तो ये वो फोर्स है जो उसको क्या ला रही है, रेस्ट में ला रही है। Here is the derivation of kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी को पहले समझने के लिए या इसकी डेरिवेशन को समझने के लिए पहले ग्राफ को समझें। Here is we make the graph velocity time graph। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारी स्लोप डाउनवर्ड जा रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने ऑपोजिट फोर्स लगाई है काइनेटिक एनर्जी के, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होना स्टार्ट होगी है, कम होना स्टार्ट होगी है। ठीक है, अब हमने अभी पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वर्क डन के इक्वल होती है, और वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था F इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस। हम क्या कह सकते हैं, फिर नीचे हम वर्क डन को खत्म करके काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट किसके इक्वल लिख सकते हैं, F इंटू एस। यहाँ पे F और S की वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पता है F इज इक्वल टू होता है m में, ठीक है, सेकेंड न्यूटन्स लॉ है आपके पास। यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देनी है। एक्सेलरेशन आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये इसकी डेरिवेशन है, आपने यहाँ पे पुट कर दिया। वेलोसिटी की सब्स्टिट्यूशन लगाई है, एक्सेलरेशन की सब्स्टिट्यूशन लगाई है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इस्तेमाल की है क्योंकि हमारे पास चेंज हो रही है। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हमने फाइंड आउट करके दिखाई है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी, v होगी, और वो कम होते होते फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपके पास 0 हो जाएगी। इसलिए फाइनल वेलोसिटी की जगह हमने 0 पुट किया है, और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें पता है कि जब एवरेज निकाला जाता है तो 2 अगर वैल्यूज हमने ऐड की है तो डिवाइड भी हमें किससे करना है, 2 से करना है। एडिशन के बाद अब v आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दी है एवरेज वेलोसिटी की। अब हमारे पास f की वैल्यू भी आ गई है और डिस्टेंस की भी। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देना है। अब यहाँ पे टाइम और टाइम एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो वैल्यूज हैं या जो भी हमारे पास नंबर्स रह जाएंगे उनको हमने इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया। एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
The next topic is potential energy. Potential energy is defined as the energy that a body possesses by virtue of its position or deformation. Basically easily जो definition है, due to its height और position की वजह से जो किसी भी body के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की काफ़ी फॉर्म्स होती हैं, जैसे सबसे पहले आ जाती है आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की होती है ये बेसिकली बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ। बेसिकली ग्रेविटेशन का वर्ड अर्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब पोजीशन हम अर्थ के साथ रिलेट करते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की एक और फॉर्म इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल और इंटरनल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। जो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली स्प्रिंग के अंदर होती है ड्यू टू इट्स कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग की वजह से, और केमिकल एनर्जी बैटरीज के अंदर होती है। थर्मल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने के जब करते हैं तो जो हीट वगैरह निकलती है वो बेसिकली उसकी थर्मल और इंटरनल एनर्जी होती है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर का वर्ड न्यूक्लियस से निकला है। न्यूक्लियस के अंदर जो बेसिकली टूटने से एनर्जी या हीट निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्यूजन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है आपके पास। पोज कर लेते हैं, हमारे पास एक ब्लॉक है। ब्लॉक को हमने क्या किया है? अर्थ से कुछ हाइट पे उठाकर यहाँ पे हमने प्लेस करवा दिया। तो यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया ना, वो क्या है? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क डन है जो आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिफ्ट करवाया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लिफ्ट करवाने के बाद हमें पता लगता है ये वर्क डन है। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी एक वर्क डन ही था। तो हम वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? F इंटू एस। यहाँ पे F क्या है बेटे? F उस ब्लॉक का वेट है बेसिकली, वही फोर्स है ना, तो वेट भी एक फोर्स ही है। और आपके पास S क्या होगा? S हमारे पास वो हाइट है, डिस्टेंस हमारे पास हाइट होगी। अब हमने इसी फॉर्मूला में F और S की वैल्यू पुट की तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी? WH। अगर यहाँ पे हम W की वैल्यू पुट कर देंगे, W क्या होता है? mg के इक्वल पुट कर दिया तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता है? EP हमारे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू बन जाता है mgh के इक्वल। यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल बताई गई है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करवाती है, कैसे स्टोर कैसे होती है। जब वाटर को आप किसी जगह पे स्टोर कर देते हो ना किसी हाइट पे, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और फिर वाटरफॉल जब करवाया जाता है तो वही चीज़ क्या करती है? आपके टर्बाइंस को चलाती है, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट मे बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंजेस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज वी हैव अ कप। जब आप उसको हाइट पे पकड़ के रखोगे तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? हाइट में जब भी जो भी आपकी एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी में। और जैसे ही वो ज़मीन पर आकर टकराएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? आपके पास साउंड एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरह ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। लास्ट में कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंजेस। अब ये कैसे होता है आपको एक्सप्लेनेशन में बताया जाएगा। लेट अ बॉडी ऑफ मैस, हमने एक बॉडी ली है जिसका मैस m है। वो एक पॉइंट पे हमने रखा हुआ है, पॉइंट A पे। देखिए यहाँ पे ग्राफ आपके पास एक पिक्चर है। यहाँ पे आप सबसे पहले ये पोजीशन A है, दिस इज पोजीशन B है, दिस इज पोजीशन C। सबसे पहले आपने अपने जो मैस है उसको किस पे रखा हुआ है? पोजीशन A पे। यहाँ पे इसकी हाइट है h। ठीक है, तो हाइट पे जब भी कोई चीज़ पड़ी होती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? यहाँ पे 0। तो हम देख लेते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है टोटल मैक्सिमम होगी, दैट इज mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या है? यहाँ पे 0। तो टोटल एनर्जी हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से आएगी। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो हमारे पास टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? mgh के इक्वल। अब बॉडी को अलाउ करते हैं कि वो नीचे जाए, ड्रॉप कर दिया जाता है पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे जैसे ही वो जाएगी, अब देखिएगा यहाँ पे हाइट क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, अगर हम ये वाला पोर्शन निकालना चाहें तो हम यहाँ से टोटल h में से इसको माइनस करना पड़ेगा x को, तो हमारे पास इतनी हाइट आ जाएगी। अब ये वो हाइट है जो हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है? द बॉडी लूजेस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मूवमेंट स्टार्ट होती है यहाँ पे। अगर मूवमेंट स्टार्ट होगी और उसकी हाइट भी कम हो रही है, हाइट जब कम होना स्टार्ट हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और क्या चीज़ इंक्रीज करेगी? काइनेटिक एनर्जी गेन होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मूवमेंट स्टार्ट हो गई है।
ओके, तो जितना आपकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा आपकी काइनेटिक एनर्जी में उतना ही क्या आएगा, गेन आएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, mgh-x। अभी बताया था यहाँ पे कितना लॉस आ रहा है, कितना हाइट कम हो रही है अगर मैं h को x में से माइनस कर दूँ, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे x माइनस किया ना h में से, तो इतना ही गेन किस में जा रहा है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके को आ जाएगी, mgx। यहाँ पे h नहीं इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि x इस्तेमाल किया जाएगा। अब टोटल एनर्जी हमारे पास एट पॉइंट बी क्या हो जाएगी, हम वही फॉर्मूला है हमारे पास भी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना है आपने। जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर mgh ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, अब ए पॉइंट पे भी हो गया, बी पॉइंट पे भी, अब और अलाउ करते हैं तो उसका नीचे की तरफ जाए। जब ये वो ग्राउंड की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो हमारे पास सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों, क्योंकि अब वो हाइट पे नहीं पड़ा हुआ, वो आपकी बेस पे आ गया, आपकी फ्लोर पे आ गया। तो अब पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है और काइनेटिक एनर्जी mgh, जो शुरू में टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी वो अब किस में सारी की सारी कन्वर्ट हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए E के मतलब काइनेटिक एनर्जी का हमने क्या लिखा है, mgh। अब यहाँ पे भी टोटल एनर्जी की जाएगी तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, mgh। इसका मतलब ये है कि हर पोजीशन पे आपकी एनर्जी हमें चेंज नहीं हुई है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती गई है। हमेशा आपका आंसर क्या है, mgh ही आया है। मतलब जितनी टोटल अमाउंट शुरू में थी लास्ट में भी उतनी ही रही है। थैंक यू।